अस्सलामुअलैकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। ये हैं फ़याज़ अख्तर फैज़ी, जिनकी उम्र 73 बरस की है। ये हिम्मत का पहाड़ हैं, हौसला और मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने की एक बेहतरीन मिसाल है। ये इस उम्र में ये काम कर रहे हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, मगर आजकल फूड पांडा पर राइडर हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इतनी मेहनत करने का जज्बा इनके अंदर कहाँ से आया है? इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो इन्हीं से जानते हैं और सबक ये हासिल करने की कोशिश करते हैं कि मेहनत में अज़मत है। इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी आपके सामने पेश करते हैं। फैज़ी साहब, सबसे पहले तो आपको मेरे इदारे का हम सब देखने को सलाम है कि आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपने मेरी तरह के बहुत से जो नौजवान हैं उनको मोटिवेशन दी है। क्या कहानी है आपकी? एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजमत से आप मुलाजिम थे, उसके बाद आप यहाँ पर फूड पांडा पर राइडर हैं। ये कहानी क्या है, ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो आपने सलाम किया, उसका वालेकुम सलाम। ठीक है जी, शुक्रिया आपका, आपने मेरा इंटरव्यू दिया। मैंने जॉब की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज एन असिस्टेंट। ठीक है जी, उसके बाद मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्ज था, वो हुआ ये कि ये जो अपना कोरोना आया है, मेरा एक ही बेटा है और कोई बेटा नहीं है, एक ही बेटा था। उसको मैंने थोड़ी सी मोबाइल की दुकान डाल के दी, लेकिन वो नहीं चली और कोरोना की नज़र हो गई, जिसका ये हुआ कि वो अपने थोड़ा थोड़ा माल करके बेचता रहा। अब उसके ऊपर ये हुआ कि मेरे पर कर्ज भी चढ़ गया। अब जो कर्ज़ है वो 4 लाख का कर्ज़ है। मेरी पेंशन 25,000 आती है। मैंने 2003 में जो है ना उसमें रिटायरमेंट ली थी। उस वक्त स्केल भी इतने अच्छे नहीं थे, तो 25,000 मुझे पेंशन मिलती है, 25,000 मैं किराया दे देता हूँ। तो होता ये है कि मैं फिर मेरा बेटा जो है वो कोई बाल का गुजर बास के लिए पैसे लाता है, तो उससे कोई गुजर बसात हो जाती है। पेंशन आपकी 25,000 रुपये है, घर आपका किराए का है और किराया 25,000 निकल जाता है। एक बेटा है आपका जिसका आपने अभी बताया, उनसे भी हम बात करेंगे। तो फूड पांडा पर जब आप आए हैं तो आपने कहा कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूंगा घर चलाने के लिए। लोगों का क्या तासुरात हैं, उनका क्या रवैया होता है आपके साथ? उनका रवैया इंतहाई पॉजिटिव है जी। मुझे देख कर खुशी हुई है कि भाई पहले जिस दिन मैंने शुरू किया था तो मैं नहीं समझ रहा था कि इस तरह का मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव है। खुसूसन मैं लेडीज़ का इंतहाई मशकूर हूँ। जेंट्स भी आते हैं और मुझे देखते भी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से अननेसेसरी कोई बात करने की, मैंने उनका माल डिलीवर करता हूँ, उनकी फूड उनको देता हूँ। उसके बाद मैं अपने दूसरे जो ऑर्डर उसका इंतज़ार करता हूँ और उसके ऊपर निकल जाता हूँ। रेस्टोरेंटों से उठाता हूँ, वो लोगों के घर उनको दे देता हूँ। ये उम्र आराम करने की उम्र होती है। आपकी एज ही 73 वर्ष है, मगर आप माशाल्लाह से भी फिट हैं, काम कर रहे हैं। जज्बा कैसे आया मेहनत करने का? और अब बेटे का क्या रद्द-ए-अमल जब आपने ये फ़ैसला किया कि आप बेटे का हाथ बटाएंगे और घर के खर्चे में उसका साथ देंगे? वो बेटे का रद्द-ए-अमल पॉजिटिव है जी। उसको मैंने बताया कि बेटा बाहर मांगने से बेहतर है कि मैं शुरू कर देता हूँ। बाइक तो मैं चला ही सकता हूँ, तो ये क्यों ना शुरू किया है। इसका सर्वे किया, ये मुझे मुस्बत लगा और मैंने किया। लेकिन अब यह है कि एज के इस हिस्से में जाके मैं यंग लड़कों की तरह बाइक नहीं चला सकता। होता यह है कि फिर वो मेरे इतने ऑर्डर नहीं होते जितने होने चाहिए। अच्छा। जैसे यंग आदमी अगर एक दिन में 25, 26, 30 कर दे तो यकीनन मेरे जो है ऑर्डर्स हैं वो 6-7 कम ही होंगे उनसे। लोग आपकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आप इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल आखिर में, क्योंकि आपका जज्बा ऐसा है कि उस पर हम मज़ीद बात भी नहीं कर सकते कि आप हमारे एक बुज़ुर्ग हैं। अगर हमसे कुछ हो सकता हो, हमारे देखने वालों से कुछ हो सकता हो, आपकी एक वो ख्वाहिश जो हम पूरी कर सकते हो वो क्या होगी? हमारे देखने वाले किस तरह से वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? आपकी किस तरीके से मदद करें कि आप खुश हो जाएँ और आप जो है अपनी ज़िंदगी में आसानी की तरफ जा सकें? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मुझे एक शेल्टर मिल जाए, आपका अपना ज़ाती मकान हो जाए। किराए का घर है, आपके किराए से जान छूटे, पेंशन बच सके। जी जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा ये है कि मेरा ये जो कर्ज 4 लाख रह गया है, ये से जान छूट जाए, ताकि ऑनरेबल तरीके से मैं वो ज़िंदगी गुजार सकूँ। उस हिस्से में चला गया हूँ, किसी दिन भी ख़त्म हो सकता हूँ। उस वजह से मैं जो उस कर्ज से भी जान छुड़वाना चाहता हूँ और साथ साथ चाहता हूँ कि मुझे घर की शेल्टर मिल जाए। पर इमरान खान साहब हैं, उनसे और जो आपके अरब जो मालिक हैं उनसे भी और मुखैर आज़ाद से भी, NGO से भी, इतने आदमी हैं पाकिस्तान में, 22 करोड़ गए गुजरे नहीं हैं। ये एक क्या हज़ारों मकान दे सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरे सिर्फ एक मकान मुझे दे दें
तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा कर्ज भी उतर जाए, तो मुझे सुकून आ जाए और मैं उनके हक़ में दुआ कर सकूँ। ये है फयाज़ अख्तर फैज़ी, जो आजकल एक मोटिवेशन है। इनका आखिर में क्या कहना था? कहना सिर्फ ये था कि इनकी अपनी छत नहीं है, इनको छत मिल जाए। कर्ज़ है 4 लाख रुपया इनके ऊपर जो रह गया है, वो कर्ज़ कोई अदा कर दे। आपसे गुजारिश है, हम अपने तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश है, अगर आप में खुदा की ज़ात ने इतनी इत्ताअत रखी है तो इनका कर्ज़ उतारने में, इनको इनका घर दिलाने में हमारी मदद कीजिए, इनकी मदद कीजिए। इनका नंबर मैं इनकी इजाज़त के साथ शेयर कर दूंगा। अगर कोई इनका बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा। आपसे दरख्वास्त है हाथ जोड़कर कि इनकी मदद कीजिए ताकि ये सुकून में रहें, कर्ज़ जो है उतर जाए इनका और इनको अपनी घर मिल जाए। और आखिर में आपसे ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आपका घर भी अपना हो जाएगा, आपका कर्ज़ भी उतर जाएगा। आप आखिर में एक दुआ कीजिएगा हम सब के लिए, हमारे वतन पाकिस्तान के लिए और तमाम लोगों के लिए। मैं सब के लिए दुआगो हूँ कि जिन्होंने मेरी मदद करनी है, और दूसरा पाकिस्तान के लिए भी, इमरान खान के लिए भी है, दुआगो हूँ खुसूसी तौर पे कि जो लोग मेरी मदद करेंगे। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के बाद हम इनकी एक दोबारा से मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आएंगे, सक्सेसफुल स्टोरी लेकर आएंगे, जब इनका कर्ज़ कम अज़ कम उतर चुका होगा। 4 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने अगर आपको दिया है तो इनका हक़ है, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनका बेटा बनकर इनका सहारा बनना है, इनके बेटे के भाई बनकर हमने काम करना है। कर्ज़ उतारने में हमारी भी मदद करनी है। हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में इनका कर्ज़ उतार कर दोबारा सक्सेसफुल स्टोरी आपके साथ भी शेयर कीजिएंगे। हमारा साथ दीजिएगा, इनको मायूस ना कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।